फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं अपने दूसरे सैलून पे आया तो यहाँ पे मेरे एक बहुत पुराने क्लाइंट मिले मुझे, जिन्होंने मुझे कहा कि आप अली मेरा हेयर कट कर दो। तो मैंने उनका प्लान किया कि चलो इनका हेयर कट करना शुरू करते हैं। मैंने वैसे वो ब्लो ड्राई के मन से आए थे। तो आप देखा कि मैंने पीछे के एक सेक्शन काटा है जिसमें मैंने एक स्ट्रेट लाइन क्रिएट करी है। स्ट्रेट लाइन क्रिएट इसलिए करी है कि इनका बाल जो है थोड़ा स्ट्रेटर साइड है। और अब मैं इसके दूसरे सेक्शन पर आया हूँ और मैंने एक टॉप सेक्शन को सेपरेट कर लिया है इस तरह से। मैं आपको हमेशा समझाता हूँ कि अपने बालों को आप सेपरेट करके चलेंगे तो आपको हेयर कट भी अच्छा आएगा और नीटली काम भी होगा। तो ये देख सकते हैं आप, मैंने नीचे का सेक्शन जो काटा है उसको मैंने एज ए गाइडलाइन बनाई है वहाँ पर, और इसको मैं लेयर्स कर रहा हूँ इस तरह से। आपको लेयर्स करते वक्त अपनी कोम्बिंग का खास ख्याल रखना है, ताकि कोम्बिंग जितनी अच्छी होगी, नीट होगी, आपको उतना आपका हेयर कट परफेक्ट आएगा, आपके लेयर्स इवन आएंगे। ऐसा हेयर ड्रेसिंग में कुछ लोग समझते हैं कि जैसे कोई लंबे बाल है तो अनइवन काट दो, पता नहीं चलता क्लाइंट को। पर आपका एक एक सेक्शन जो आप काटते हो वो आपके क्लाइंट को पता चलता है लॉन्ग टर्म में, कि आपसे जो हेयर कट कराया और आपने अच्छा काटा तो वो उसको कंफर्ट देगा, इजी टू हैंडल होएगा, सेट करने में आसानी रहेगी। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, आपका अच्छा हेयर कट किसी भी सैलून में अगर वो जाते हैं और कभी ब्लो ड्राई या कोई और सर्विस लेते हैं तो आपके हेयर कट की तारीफ होगी और वो भी समझेगा कि किसी अच्छे हेयर ड्रेसर ने बाल काटे। तो इसलिए आपने हेयर कट की सेक्शनिंग बहुत नीट रखनी है। तो आपको ये सेक्शन समझ आया होगा जिस तरह से कटा है ये। मैं आपको अब इसको दूसरी साइड एक्सप्लेन करता हूँ किस तरह से काटा है। हमने पहले बैक के अंदर एक स्ट्रेट लाइन गाइडलाइन बनाई है 2 इंचज़ का हॉरिजॉन्टल सेक्शन लेकर। उसके बाद हमने 2 इंचज़ का एक और हॉरिजॉन्टल सेक्शन लिया और ऊपर एक राउंड सेक्शन, हाफ राउंड सेक्शन को सेपरेट करके उसके बाद हमने सेंटर से उसको लेयर्स करना शुरू करा और स्टेप बाय स्टेप हम उसमें एक एक स्टेप टुवर्ड्स फ्रंट चल रहे हैं, मतलब फेस की तरफ करते हुए लेयर जा रहे हैं। पहले हम लेफ्ट से राइट गए थे फेस की तरफ, अब हम राइट से फेस की तरफ जा रहे हैं। तो ये चीज़ क्रिएट करनी है, चल लेयर्स डालने हैं सब में। और अपने साइड के बालों को अपने सेक्शन के बराबर इतना सेक्शन बना लेना है और उसमें भी आपने फिर लेयर्स करना है। आपने फ्रंट का बाल नया लेना है तो उसके पीछे से आपको गाइडलाइन लेनी मस्ट है। यही टेक्निक है जो आप हर टाइम कर देंगे। और मैं आपको जितने भी हेयर कट करके दिखाता हूँ, मैं बिना हेयर कट को, किसी भी हेयर कट को बिना गाइडलाइन के नहीं करता हूँ। कोई एक्सपीरियंस नहीं करता मैटर, अगर आपके पास टेक्निक है। अगर आप टेक्निक फॉलो करेंगे तो आप हेयर कट बहुत अच्छा कर पाएंगे। तो ये देखिए, मैंने इनके बैक के और साइड के दोनों बाल काट लिए हैं। अब हम सिर्फ सेंटर में आ गए जहाँ पे मैंने ये बॉक्स जो सेपरेट आउट सर्किल, हाफ सर्किल मैंने सेपरेट किया था। इसके अंदर मैंने मैक्सिमम बाउंस क्रिएट करना होता है, जैसा कि मैं कई हेयर कट में कर रहा हूँ, आजकल ये ट्रेंड में है। तो इसकी कई सारे वीडियो मेरे चैनल पे हैं, पर मेरे चैनल पे अब बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं, उन सबका थैंक यू। तो उनके लिए मैं कई सारे वीडियो अपने रिपीट करता रहता हूँ। मैं उन सबको ये बताना चाहता हूँ कि मेरे चैनल पे कई सारे लाइव सेशन कर रखे हैं मैंने, जिसके अंदर मैंने कलरिंग की टेक्निक और कलरिंग की मिक्सिंग और कौन से शेड को करने के लिए क्या कलर यूज़ हो रहा है, वो सारा कुछ मैंने कई वीडियो में अपने एक्सप्लेन किया है। तो अगर आप देखेंगे तो आपको वो वीडियो मिल जाएंगे। तो इस तरह से आप क्रिएटिविटी को क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप सोचेंगे कि मैं ऐसा कर सकता हूँ तो आप कर पाएंगे, और सोचेंगे नहीं ये तो टफ है तो नहीं कर पाएंगे। ये आपका एटीट्यूड होता है जो आपको किसी भी काम को करने के लिए एक्टिव करता है। अगर आपने सोच लिया कि मैं कर सकता हूँ तो आपका माइंड क्या करेगा कि बहुत सारे रास्ते ढूंढेगा। पहले इसको फ्रंट को मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। मैंने पीछे से एक सेक्शन लिया और फ्रंट के जो बाल हैं जितने लंबे रखने हैं वहां तक मैंने फिंगर पकड़ के बैक की लाइन के साथ उसको मैंने चॉप कटिंग कर दी है और उसमें लेयर्स क्रिएट कर दिए। अब इसके बाद मैंने साइड के बालों को सेंटर पार्ट कर लेना है, दोनों साइड के बालों का। ये देखिए, अब मैंने साइड के बालों को भी ऊपर पुल करना है इसी तरह से, और इसके अंदर भी उसी लेयर्स को मैंने ब्लेंड कर देना है चॉप कटिंग की हेल्प से। चॉप कटिंग से क्या बेनिफिट मिलता है कि जो हमारा बाल होता है वो ब्लेंड होके आता है, एकदम ब्लंट नहीं कटता है, ब्लेंड कटता है।
ब्लंट और ब्लेंड का डेफिनेशन मैं आपको अब किसी और वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा। जिनको पता नहीं है उनके लिए कह रहा हूँ मैं, जिनको पता है उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है कि ब्लंट क्या हुआ और ब्लेंड क्या हुआ। तो मैं आपको बता रहा था कि जो आपका एटीट्यूड होता है किसी काम को करने के लिए, वही मेन चीज़ है। अगर आपने सोचा कि मैं कर सकता हूँ, तो आपका माइंड उस काम को करने के लिए टेक्निक ढूंढेगा। जैसे इसका एक एग्जांपल ले लीजिए आप, कि अगर आपको आज शाम को रात को खाने में शाही पनीर बनाना है, तो आप दिन में शाही पनीर की रेसिपी ढूंढेंगे। पर जिसने शाम को शाही पनीर बनाना ही नहीं है, तो उसे वो रेसिपी क्यों ढूंढेगा? तो ये एटीट्यूड है आपका कि जो आप करना चाहते हैं उसके लिए आप काम करेंगे, और जो आप नहीं करना चाहते उसके लिए आप काम नहीं करेंगे, चाहे कोई कितना भी समझा ले। तो जिंदगी में सक्सेस होने का सिर्फ एक ही तरीका है कि आपको अपना एटीट्यूड अच्छा रखना है। मैं अपने स्टाफ को एक एग्जांपल देता हूँ कि आपके अंदर क्यू एस एस क्यू होना चाहिए। क्यू एस का मतलब होता है, पहले आपके काम के अंदर एक क्वालिटी होनी चाहिए, क्वालिटी, और उसके बाद उसकी एक क्वांटिटी होनी चाहिए, और उसके बाद उस काम को करने के लिए आपका स्पिरिट होना चाहिए। तो ये तीन चीज़ें अगर आपने मेंटेन कर ली, तो आपका हेयर कट, आपकी काम का क्वालिटी बहुत अच्छा हो जाएगा। तो आप देखिए मेरे हैप्पी क्लाइंट को, कितने खुश लग रहे हैं, इनके बाल फ्रंट से देखिए, बैक से देखिए। तो आई होप यू लाइक माई वीडियो। आपको मज़ा आया होगा इस हेयर कट को देखे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाकी एक्सप्लेनेशन नेक्स्ट वीडियो में।